तो वो रिंग सिस्टम इस तरह से होता है कि ये आपका कॉलम है, सपोज ये आपका बीम की कास्टिंग की हुई है, ठीक है। इसके ऊपर जो बार जो रिंग वगैरह बांधते हैं हम, जो आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे दिखाई देती है, ये आपकी रिंग होती है 8 mm की। तो 8 mm की रिंग किस लिए आती है? इनको आपस में टाई करने के लिए। इससे 10 mm का जो जनरली सरिया यूज में आता है वो होता है आपका स्लैब के अंदर। जो आपकी स्लैब होती है, यानी छत जो होती है, उसकी कास्टिंग होती है, तो उसमें जो बार होता है वो 10 से 12 mm का होता है, ठीक है। जो स्क्वायर मैश देखा आपने कि स्क्वायर मैश बनता है, इस तरह से बार लगे हुए होते हैं, ठीक है। इनके बीच में पर्टिकुलर गैप होता है। तो ये 10 mm, आप चाहो तो ये 10 मैक्सिमम होते हैं। बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है तो 12 होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर दूरी के ऊपर फिक्स साइज होता है, 6 इंच बाई 6 इंच है, 7 इंच बाई 7 इंच का स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है 4 इंच बाई 7 इंच। जनरली स्टील का जो बार का सब कॉन्सेप्ट होता है वो ये हो, कंक्रीट और बार का जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंक्रीट जितना ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करेगी उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। सपोज मैं आपको बात करूं कि कोई 9 बाय 18 कॉलम है, मतलब 9 इंच चौड़ा है, 18 इंच 1.5 फुट जो डेप्थ में सरिया है। उस केस में आप, कई लोग क्या करते हैं कि नहीं सरिया मोटा लगाओ भाई। अब जनरल ठेकेदार सुना होगा ना अपने अपने घर में या किसी एल्डर से कि नहीं भाई सरिया मोटा लगाएंगे, भारी सरिया लगाएंगे, अच्छा मोटा सरिया लगाएंगे। तो सरिया मोटा से सेंस नहीं होता है। उसमें सरफेस एरिया कितना काउंट हो रहा है। आपके अगर 16 mm के 6 सरिये लगा रहे हो, उसकी जगह आप 25-25 के 4 mm के सरिये लगा दोगे तो इतनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो गया है। वो एक तो 6 सरियों से, जो आपको 6 बार से उनसे बिल्कुल पैक हो रही थी। सपोज मैं आपको जनरल एग्जांपल दूं, आपने सीधे हाथ की, मैंने कहा कि फर्स्ट उंगली बहुत मजबूत होती है, ठीक है। आपने क्या किया, उस एक उंगली या 2 उंगली को दूसरा हाथ की हथेली में दबा लिया। अब उसको खींचो, उसमें कितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और आपने जो 4 उंगलियां हैं उसको अपने मुट्ठी में, दूसरे मुट्ठी में दबा लिया और उसको जब खींचो के निकालने की कोशिश करोगे तो कितनी स्ट्रेंथ आएगी। तो वही चीज़ है दोनों। एक अंगूठा है, अंगूठा सबसे मोटा होता है, ठीक, उसको खींचो तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और एक 2 उंगली को खींचो तो क्या कितना स्ट्रेंथ लगेगी। तो क्या दूसरा हाथ की हथेली में पकड़ ज़्यादा किस चीज़ की हो रही है? उंगलियों की। 4 उंगलियां गई एक साथ, एक एक अंगूठा गया अंदर, ठीक है। तो पकड़ की बात है कि अंदर से जो आपका कंक्रीट है कितना सरफेस एरिया कवर कर रही है। तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि डिजायर्ड जो डाया है वो तो चाहिए ही, कि भाई कम से कम मिनिमम 12 या 16 चाहिए। लेकिन आप सोचो कि नहीं मैं मोटा सरिया लगा दूं और उससे मेरी स्ट्रेंथ गेन हो जाए कॉलम, वो बेवकूफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा रिक्वायर्ड से ज़्यादा सरिया भी क्या करता है, बिल्डिंग को ब्रिटल बना देता है। उस केस में क्या होता है कि सर कंक्रीट का सरफेस, जो सरफेस है इतना ज़्यादा पकड़ नहीं बना पाता रेनफोर्समेंट में। फिर क्या होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बिल्डिंग सीधी नीचे आती है। इसी तरह स्लैब के अंदर भी क्या होता है कि स्लैब में इतनी हैवी सरिया की जरूरत नहीं होती है। और स्लैब में तो क्या होता है कि जो अपनी कंक्रीट है उसको होल्ड करना होता है, ठीक है। वो होल्ड किससे होगा? रेनफोर्समेंट से होगा। तो एक मिनिमम रेनफोर्समेंट लगा देते हैं कि भाई 10 mm का सरिया लगा दिए, तो पूरा मैश बन गया एक तरह से। मैश बनने से क्या हुआ मैश को क्या हुआ, कंक्रीट ने पकड़ बना ली, तो वो आपकी कंक्रीट होल्ड हो जाती है, ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं है कि 16 mm का सरिया लगाओ, इतनी जगह ही नहीं है वहाँ पर लगाने की। क्योंकि वैसे जनरली 5 इंच 4 इंच 4.5 इंच 5 इंच की स्लैब कास्ट होती है, उसमें भी आप 16 mm की सरिया लगाओ तो नहीं चलता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया कवर करे, इसलिए क्या करते हैं 10 10 mm की सरिया लगा देते हैं इसके अंदर, 5 5 4 4 इंच की दूरी पे। ये हो गई। इसके अलावा HYSD का लास्ट टॉपिक है आपका कि कॉमन टेस्ट। टेस्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे टेस्ट लेंगे। कॉमन टेस्ट जो जनरली होते हैं स्टील बार्स के ऊपर, वो कौन कौन से टेस्ट हैं? पहला है टेंसाइल टेस्ट और कंप्रेशन टेस्ट, जो बिल्डिंग के हर मटेरियल पे होता है। फिर है बेंडिंग टेस्ट, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ये दोनों एक ही से हो सकते हैं। इम्पैक्ट टेस्ट और टोर्शन टेस्ट, ये कुल मिला के 7 टेस्ट है। कौन कौन टेस्ट है? टेंसाइल, कंप्रेशन, बेंडिंग, ब्रिनल, रॉकवेल, इम्पैक्ट और टोर्शन, ठीक है। ये कुल मिला के 7 टेस्ट होते हैं जो जनरली आपकी स्टील बार के ऊपर होते हैं। अब सबसे पहला टेस्ट है टेंसाइल टेस्ट, ठीक है।
What is tensile test? The tensile test process is one of the important tests of steel bar. A tension test of steel material is damaging procedure that gives data about the elasticity, tensile strength and the yield strength of the sample. ठीक है, खिंचाव हो रहा है तो टेंशन हो रही है, तो उसकी खिंचाव से क्या पता लगेगा, इसकी इलास्टिसिटी के बारे में पता लगेगा, यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा. The tensile test is done to decide how the material responds when you apply the force to get to it. ठीक है, कि सपोज कि जब आप पे लोड अप्लाई करेंगे, इस पे कैसा भी है, जैसे आपकी बार है, ठीक है, बार के ऊपर अगर बार है, बार के ऊपर अपन लोडिंग क्रिएट करेंगे, लोड लगाएंगे, तो इस तरह से शेप लेने वो बकल होने शुरू करेगी. अब क्या होगा, यहाँ तो कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन ये जो हिस्सा है यहाँ पर टेंशन जनरेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर खिंचाव पैदा हो रहा है. तो अंदर की सतह तो कंप्रेशन और बाहर की सतह पर आपका टेंशन क्रिएट हो रहा है. ठीक है, तो उस टेंशन में जब टेंशन आएगी तो ये किस तरह से इसमें इसकी इलास्टिसिटी और जो भी इसकी प्रॉपर्टी है वो किस तरह से बिहेव करी, उसकी टेस्ट होता है. दिस टेंसाइल टेस्ट इज डन टू डिसाइड हाउ द मेटल रिस्पॉन्स व्हेन यू अप्लाई द फोर्स टू इट. जनरली बाय पुलिंग द मेटल, one has to recognize the metal rigidity, yield quality, just an amount it will extend. Tension test is the classic criteria where one present at the steel bar test on the tension which under control by the failure state. ठीक है, तो ये जो आपकी मशीन है ये है यूटीएम, आपने अपने कॉलेज में देखी होगी. मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल एक नेट से इमेज निकाल रखी है. यूटीएम है अपने पास, इसी टाइप की मशीन है, ऑटोमेटिक है. ऑटोमेटिक का कैसे पता लगता है, आप इसमें कई टाइप की मशीन, सेमी ऑटोमेटिक भी है, नॉन ऑटोमेटिक भी है और ऑटोमेटिक भी है. तो अपने पास जो कॉलेज मशीन है वो ऑटोमेटिक है. ऑटोमेटिक में क्या है कि जब इस पर जो भी टेस्ट होगा उसका डेटा ही ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके इस पे ग्राफ बना देगा पीसी के ऊपर और डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं. तो पहले क्या होता था, जो उससे नॉन ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन है उसमें वो ग्राफ बनाता है, एक स्लिप लगी हुई होती है, उस पर ग्राफ बनाता है, उस ग्राफ से खुद ही अपन को कैलकुलेट करना होता है सब कुछ. इसमें कैलकुलेशन खुद निकाल के देता है. अब इसके अंदर देखो दो हेड दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक तो ये वाला एरिया दिख रहा है और एक ये वाला एरिया दिख रहा है. तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ आपका टेस्ट परफॉर्म होता है, कंप्रेशन टेस्ट. ठीक है, ये वाला जो हेड है, ठीक है, ये नीचे प्रेशर डालता है, ये मेन हेड है जो मूव करता है ऊपर नीचे. ठीक है, अब ये जो हेड है ये ऊपर नीचे मूव करता है. इसमें कंप्रेशन टेस्ट करना हो तो ये नीचे आना शुरू होता है और ये टेस्ट लगा के ये आपको लोड डालता है. ऊपर जो हिस्सा है ये कंप्रेशन का हिस्सा है. ठीक है, ये टेंशन का हिस्सा है. इसमें क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, ये जो आपको दिख रहा होगा एक स्क्वायर सा बना हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टील बार लगा देते हैं. ठीक है, स्टील बार लगाकर फिक्स कर दी, दोनों को बिल्कुल पैक कर दी. अब फिक्स करने के बाद क्या है, ये जो हेड है ये नीचे की तरफ जाता है, ऑटोमेटिक में खींचता है, इसको खींचता है. तो ऊपर से तो स्टील बार फिक्स है बिल्कुल, यहाँ से स्टील बार ये बिल्कुल फिक्स रहती है, यहाँ से इसको वो खींचना शुरू करता है इस पॉइंट से. तो यहाँ से क्या होता है कि इसमें इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और इतना ज़्यादा खींचता है इस ये सरिये को कि जो आपका आप देख सकते हैं कि मैंने 16 mm का सरिया है स्टील बार, उसका मोड़ भी नहीं सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये यूटीएम में इतना ज़्यादा पावर होता है कि इसको ब्रेक कर देती है बिल्कुल दो पार्ट के अंदर, यानी बिल्कुल इतना ज़्यादा खींचती है कि ये सरिया बिल्कुल दो भाग में डिवाइड हो जाता है, तोड़ देता है बिल्कुल सरिये को. तो इससे हमें टेंशन का पता लग जाता है कि कितने लोडिंग के ऊपर, पहली बात तो कि इसमें इलास्टिसिटी जो है कितनी है, कितने लोडिंग के ऊपर इसमें कितना एलांगेशन हुआ, मतलब कितना साइज इसका इंक्रीज हुआ, और कितने लोडिंग के बाद इसमें क्या हुआ, सरिया टूट गया. ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में पता लग जाता है. तो क्या होता है कि इस तरह से खींचना होता है सरिये को, इसमें आपको सारी प्रॉपर्टी जो टेंसाइल से रिलेटेड प्रॉपर्टी का पता लग जाता है और जो डेटा है अपने कंप्यूटर में फीड हो जाता है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला है ये आपका काम आता है टेंशन के. उसके बाद है आपका कंप्रेशन टेस्ट. कंप्रेशन हम पहली बात तो इस मशीन का नाम है यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन.
ये जो मशीन है इसका नाम है UTM, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मेन टेस्ट होते हैं कई सारे, ठीक है। तो एक ही मशीन मेन जो टेस्ट है सब कर देती है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हमेशा बिल्डिंग के किसी मटेरियल में दो ही टेस्ट होते हैं, कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है। तो ये मशीन आपके हर मटेरियल के ऊपर कंप्रेशन टेस्टिंग आराम से कर लेती है। उसके बाद है कंप्रेशन टेस्ट। द कंप्रेशन क्वालिटी इज द मोस्ट एक्सट्रीम compressive stress a metal is equipped for withstanding without cracks. Brittle metal crack during tensile and have a definite compressive strength value. The compressive strength of flexible metal is dictated by their level of bending during testing. Compressive quality test machine test estimating the greatest measure of compressive burden of metal can tolerate before the breaking, ठीक है। इसमें क्या है कि इसकी अलग से मशीन भी आती है, कंप्रेशन टेस्ट अपने लैब में भी है, वो भी है। लेकिन अब यूटीएम आने के बाद क्या होता है कि सारा टेस्ट अपन यूटीएम पे कर लेते हैं। यूटीएम में क्या होता है कि जो ये आपका ये वाला जो हिस्सा है जिसमें ये नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। स्टील बार का एक बड़ा सा रख लिया, या फिर स्टील का कोई भी मोल्ड रख लिया। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो हेड है, ये हेड क्या करता है, मूव करता है नीचे की तरफ। और मूव करने के बाद क्या करता है, ये इस पे लोड डालने, इस पार्ट पे लोड डालने की कोशिश करता है। अब ये लोड डालता है लोड डालने से क्या क्या होता है कि ये चेकिंग हो जाती है कहाँ पर जाके ये क्रैकिंग हो रही है। जनरली क्या होता है बी इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली स्टील बार की क्रैकिंग नहीं होती। कंप्रेशन टेस्ट में क्या होता है कि पहले एक मोल्ड कास्ट कर लेते हैं, इसमें सरिये लगा देते हैं, या छोटी सी बीम कास्ट कर लेते हैं, सरिये लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस पर लोड आता है, लोड आने से क्रैकिंग पता कर लेते हैं बीम में कब आता है। जनरली क्या होता है, जो आपकी बीम होती है ना, आपकी जो कंक्रीट है, कंक्रीट जो होती है आपकी, वो कंप्रेशन में सबसे बेस्ट होती है। ये आपकी सपोज बीम है, बीम का सेक्शन है, तो बीम का जो सेक्शन है ये कंप्रेशन में सुपर होता है। इसमें आप सरिये नहीं भी लगाओ तब भी ये कंप्रेशन में बेस्ट है। इसमें कंक्रीट की खास बात क्या है कि ये टेंशन में वीक होती है, ठीक है। ये टेंशन में वीक होती है। टेंशन जोन कौन सा है इसके अंदर, कंक्रीट के ब्लॉक के अंदर नीचे वाला हिस्सा जो है। तो जनरली जो सरिये हम लगाते हैं ये नीचे वाले हिस्से में ही लगाते हैं, बीम के अंदर को, ठीक है। सर्कल सही से नहीं बन रहा। तो इसमें जो इसके अंदर क्या है, जो सरिये हैं हम नीचे की तरफ लगाते हैं। आप कभी भी बीम का सेक्शन देखोगे ना, उसमें सरिये नीचे दिखेंगे, कि सरिये नीचे लगे, ऊपर कभी सरिये दिखाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि बीम में सरिये ऊपर नहीं लगते हैं। कई बार मैंने देखा स्टूडेंट ही समझ लेते हैं कि आप कभी अभी आप RCC वगैरह पढ़ोगे और सेक्शन वगैरह देखोगे बीम के, तो उसमें क्या होगा कि जो बीम का सेक्शन बना के दिखा, सेक्शन मतलब बीम को कट करके दिखाएगा, तो उसमें सरिये नीचे दिखाएगा हमेशा, ठीक है। ऊपर सरिये दिखाता ही नहीं। असल में इसके दो रीजन है नहीं दिखाने के। एक तो क्या, मेन जो बार की रिक्वायरमेंट होती है सरियों की, वो नीचे ही होती है, टेंशन जोन में होती है बीम के अंदर, ठीक है। ऊपर सरिये सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं, ये जो सरिये ऊपर लगाने का सेंस इतना सा है कि इसकी रिंग बन जाए, तो नीचे वाला सरिया ऊपर वाले सरिये से बिल्कुल बाइंड हो जाए, बस। तो बाइंड करने के लिए ऊपर वाले सरिये लगाते हैं, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। तो कंप्रेशन में बीम का टेस्ट कर लेते हैं, ये हेड ऊपर नीचे मूव करता है और बीम में टेस्टिंग हो जाती है इसकी कि किस तरह से टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो इसी मशीन से कंप्रेशन टेस्ट भी आता है। यहाँ पर को बीम बना के रखते हैं, इसमें लोडिंग आती है, इससे पता लग जाता है कि कितने लोड पे आके आपकी बीम फेल होगी, ठीक है। या ठीक है, तो ये है मेन रीज़न। तो सरिये पे जनरली ये कंप्रेशन टेस्ट नहीं होता है, इस पर मेन जो टेस्ट होता है वो आपका टेंसाइल होता है, और कंप्रेशन टेस्ट जिस मेटल में यूज़ कर रहे हैं उसका होता है। Bending test. Bending test is a material takes into the consideration that material resistant to fracture, ductility, fracture strength, and the bend strength. These qualities can be utilized to decide if a material will fail under pressure and are important in any construction procedure, including ductile material loaded with bending forces. If a material starts to break or totally cracks during a bend test, it is valid to accept that the material will fail under the similar in any application in may promote to the catastrophic failure. इसमें क्या होता है कि सेम ये यूटीएम से ही होता है। यूटीएम में हेड, यूटीएम में क्या करते हैं, ये हेड चेंज कर देते हैं। ये दिख रहा है हेड, ये हेड चेंज कर दिया, इसमें इस तरह का वेज शेप बना देते हैं, ठीक है, वेज शेप बना देते हैं।
ये वेव शेप क्या करता है कि इसको किसी दो पार्ट के ऊपर रखकर इसमें बैंड डालने की कोशिश करते हैं कि कितने लोड पे जाके इसकी बैंडिंग आ रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये जो हेड है ना आपका, ये जो हेड है यहाँ, ये वाला जो हेड है, इसको चेंज, इसमें हेड के अंदर वो शेप लगा देते हैं इस तरह की। ठीक है, वो शेप लगाने से क्या करते, वो शेप और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट को इस तरह से टिका देते हैं, रखकर फिर सरिया रख देते हैं। अब इस केस में क्या होगा कि ये आपका लोड डालेगा इसके ऊपर और बेंडिंग आना शुरू हो जाएगी। तो कितने लोड पर जाकर इसमें बेंडिंग स्टार्ट हो रहा है, कितने पर बेंडिंग की वजह से बिल्कुल क्रैक हो रहा है, कितने पे क्रैक जनरेट हो रहा है, वो चेक हो जाता है। ठीक है, तो ये बेंडिंग टेस्ट होता है। इसके बाद है आपका देखो, Brinell hardness test. The Brinell test was the first broadly utilized standardized steel hardness test. It requires a huge stretch piece of the leaf of the huge space. It is constrained in its usefulness. Actually, Brinell has come to mean the permanent identification of any hard surface. These Brinell hard test involves a large heavy ball. देखो इसमें क्या है सीन, ये अपने लैब में है, आप देख लेना जब टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो ये जो सिस्टम यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने बताया था आपको पहले भी कि हार्डनेस और टफनेस में डिफरेंस होता है। हार्डनेस इसके सरफेस पे कितना सख्त है उसको शो करता है, टफनेस ही अंदर से कितना मजबूत है उसको शो करता है। ठीक है, जो टफनेस किसी ऑब्जेक्ट की निकालनी हो तो उसमें कॉम्पैक्ट टेस्ट होता है। ठीक है, किसी का टेस्ट निकालना होता है, इसमें सडन लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो टेस्ट होता है। एक आप अगर कंक्रीट की बात करें, आपने कभी अंबुजा सीमेंट का एटैच देखा होगा, उसमें अखबार में पहले फोटो आता था कि कंक्रीट का क्यूब है, उस पर 7 हाथी खड़े हुए हैं ऊपर, उसमें होता है कि एक छोटा सा कंक्रीट 7 हाथी वजन झेल सकता है। अब इस बात सही है क्या? बिल्कुल सही है कि कंक्रीट क्यूब जो होता है, ठीक है, उस पर आप अगर नॉर्मली लोड अप्लाई करोगे, धीरे रखोगे, तो वो एक अच्छा खासा लोड बियर कर सकता है बहुत अच्छे से। ठीक है, वो 7 हाथी के बराबर जो भी इनकी लोडिंग है, जो भी इनका केजी है। ठीक है, सपोज अपन मान लेते हैं कि 200 या 300 या 3000 किलो का भी होता है, तो 21,000 किलो का 21 टन का वजन हो गया, तो मान लेते हैं कि ले लिया। लेकिन इम्पैक्ट की बात होती है, मतलब आप इम्पैक्ट कितना डाल सकते हो। और जब इम्पैक्टनेस मतलब आप हथौड़ा चला रहे हो उसके ऊपर, कंक्रीट के ऊपर, तो वो डली टूट जाएगा। तो वो इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है वो टफनेस को शो करता है कि अंदर से कितना मजबूत है। हार्डनेस शो करता है कि सरफेस कितना मजबूत है, रेसिस्ट करेगा ही नहीं करेगा इस चीज को। तो इसमें क्या होता है, बॉल लगी हुई होती है, बॉल से क्या करते हैं, इसको ये पुली होती है नीचे, पुली दिख रही है, इसको टिका के घुमा देते हैं और इसको टिका के इसमें प्रेशर अप्लाई शुरू करता है। प्रेशर अप्लाई करने के बाद क्या होता है, देखते कहाँ आके फेल हो रहा है। अब ब्रिनल का ही थोड़ा लेटेस्ट मॉडल है आपका रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। ठीक है, उसमें देख रहा आपको कुछ भी टेस्ट नहीं है, कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, खुद ही आपको दिमाग लगाना पड़ता है, खुद ही टाइम के अकॉर्डिंग ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर जाके क्रैक हो रहा है। तो रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है, यही टेस्ट होता है, सेम मशीन होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, यहीं पर ही ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद ये इसमें बॉल लगी, ऊपर जो हेड उसमें बॉल लगी हुई होती है, लोडिंग शुरू होती है। यहाँ पर आके इसका देख लेता है कि कितने प्रेशर है। प्रेशर के बाद अपन चेक करते रहते हैं कितने पे आके इसका सरफेस खराब हो गया पूरा, इससे टेस्ट निकल जाता है। उसके बाद है आपका इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, मैं बताया आपको, ये मशीन अपने लैब में भी है। आप जब ये CTM लैब, एडमिशन सेल के पास में जो लैब है, उसमें जैसे एंटर करेंगे, उसमें सामने लगी हुई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, हैमर होता है, यहाँ से टच होता है। ठीक है, यहाँ से टच होने के बाद ये फ्री फ्लो हो रहा है, ये एक ही हेड है, ये घूमता हुआ दिखा रहे हैं इसको। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, स्पेसिमेन को रख देते हैं अपन। रखने के बाद क्या करते हैं, ये जो हैमर है, इसको ऊपर ले जाके छोड़ते हैं, ये हैमर जाके इससे टकराता है।
टकराता है तो यहाँ रीडिंग नोट हो जाती है, ठीक है। उससे पता यहाँ रीडिंग नोट हो जाती है तो पता लग जाएगा कि कितने लोड के ऊपर कितनी दूरी से कोई ऑब्जेक्ट टकराएगा, तो कितना लोड आएगा उसके ऊपर, तो ये किस तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका इम्पैक्ट टेस्ट हो गया। मतलब ये सीधी बात है, हथौड़ा डायरेक्ट ना मार के अपन इससे टच कर रखा है रीडिंग के लिए, ये हथौड़े को छोड़ते हैं या अगर टकराता है इसके ऊपर या रीडिंग आ जाती है तो पता लग जाता है अपन को कि यार ये कितना, इतने किलो का हथौड़ा इतनी दूरी मारने पर इस तरह से बिहेव करेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्पैक्ट टेस्ट। उसके बाद लास्ट है आपका टॉर्शन टेस्ट। टॉर्शन टेस्ट क्या होता है, ये मशीन भी है अपने पास ऊपर लैब में। इसमें क्या है, कॉमन सा ऑब्जेक्ट आप जो टीम समझ ये भी समझ लेंगे। टेबल होती है, टेबल के ऊपर दो पुली होती है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बीच के अंदर सरिया फंसा देते हैं। फंसाने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट रोटेट करते हैं। टोर्च है मतलब घुमाओ, पकड़ के घुमाना किसी चीज को, ठीक है। ये है तो ट्विस्टिंग, इधर घुमाना एक उसको उधर घुमाना, तो बीच में से घूम जाएगा वो। तो टोर्शन टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ जो सरिया होता है फंसा के इसमें टोर्शन देते हैं, तो ये एक तरफ, ये दोनों अपोजिट साइड में घूमता है, ध्यान रखना, ये दोनों सेम साइड में नहीं घूमता, अपोजिट साइड में घूमेगा। यहाँ पर ट्विस्टिंग आना शुरू हो जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर ट्विस्टिंग आना शुरू हो जाएगी, तो एक टाइम के बाद ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकिंग पॉइंट नोट कर लेंगे और टेंशन में किस तरह बिहेव, टॉर्शन में किस तरह बिहेव कर रहा है वो भी चेक कर लेंगे। तो ये जनरल मशीन से जो प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे अपन, ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था कि इस टाइप के टेस्ट होते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट हुए आपके, एक तो टेंसर टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, ये तीनों तो आपकी यूट्यूब से हो जाएंगे। ब्रेनल हार्डनेस टेस्ट और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट अपने कॉलेज में अपने पास रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट है, दोनों सेम मशीन है। ये थोड़ा मॉडर्न, रॉकवेल हार्डनेस थोड़ा मॉडर्न वर्जन है, ये अपने पास है, इसको टेस्ट कर लेंगे। इसके अलावा इम्पैक्ट टेस्ट अपने पास सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है कि इम्पैक्ट डालते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, या स्टील बार है या स्टील का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट डालेंगे, देखेंगे कैसा बिहेव कर रहा है। और फिर टॉर्शन टेस्ट, ठीक है। अब किसी को क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन?